हवेली कहें, डेरा कहें, पूरे किले वाली फील आ रही है यहाँ पे। बिल्कुल नज़दीक मेरे एक दोस्त हैं और वहाँ के जो चावल हैं ना उनकी क्वालिटी पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। तो सवालात तो चलते रहेंगे, सीखते भी रहेंगे और देखते भी रहेंगे। मैं एक्साइटेड हूँ ये सारा डेरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह विज़िट करने के लिए। तो कौन सा बीज सबसे बेहतरीन चावल आप जो अपने खेतों में जिंक वो कौन सी यूज़ करते हैं? एंग्रो मुसाफिर में आपको खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुबशर सिद्दीक आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैन भाई जा रहे हैं आज यूरोप के टूर पे। रात की उनकी फ़्लाइट है, उनको लाहौर छोड़ने जाना है और लाहौर से बिल्कुल नज़दीक मेरे एक दोस्त हैं, उनका इलाका है फ़रूखाबाद। और वहाँ के जो चावल हैं ना उनकी क्वालिटी पंजाब में ही नहीं पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। वहाँ पे जाके मज़ेदार से चावल भी बनाएंगे और इलाका बहुत खूबसूरत है, इलाके की सैर भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है वो जैन भाई को एयरपोर्ट जो है वो छोड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, टाइम आ चुका है निकलने का। जैन भाई को लेंगे और निकलेंगे लाहौर की तरफ। हम पहुंच चुके हैं जी अपने टाउन और सुबह अर्ली मॉर्निंग हम पहुंचेंगे फ़रूखाबाद अपने दोस्त के पास। तो उस वक़्त दुकानें जो है वो खुली नहीं होंगी। तो इस वक्त हम जब भी कहीं पे मेहमान जाएं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो लेके जाना चाहिए। तो यहाँ से मिठाई की टोकरी जो है वो लेके चलेंगे क्योंकि सुबह दुकानें बंद होंगी। अल्लाह हाफिज़। जैन भाई को अल्लाह हाफिज़ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह सुबह हम पहुँच चुके हैं जी फ़रूखाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पहुंच चुके हैं फाइनली। और ये हवेली कहें, डेरा कहें, पूरे किले वाली फ़ील आ रही है यहाँ पे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है और जिस तरह मेंटेन किया हुआ है ना फूल, और ये सारी कह लें कि वो ड्रीम प्लेस है। मेरा अपना ख्वाब है कि ऐसा फार्म हाउस हो, ऐसा डेरा हो। माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेंटेन किया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ताज़ा हवा के झोंकों के साथ जब एंट्री होती है ना, अस्सलाम वालेकुम, और जब बंदा अपनों से मिलता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे? अल्लाह आपको सलामत रखे। और ये जो आपने यहाँ पे हवेली कह लें, डेरा कह लें, और मुझे तो वो किले वाली माशाल्लाह फ़ील आ रही है। और आते ही जो खुशबू के झोंके आते हैं, फिर सुबह सुबह ठंडी हवा, तरोताज़ा। और ये जो आपने बिल्कुल बाहर खेतों में फार्म हाउस बना दिया ना माशाल्लाह, ये आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मुझे आते ही फ़ील हुआ जैसे मैं कि अपने वो ड्रीम हाउस में ना दाखिल हो गया हूँ माशाल्लाह। और इतना नेचर के करीब हैं आप, अल्लाह आपको सलामत रखे। और ये कब और कैसे ये मामला शुरू हुआ? ये जी मेहरबानी आपकी, आपने इतनी तारीफ़ कर दी है। ये मामला जो है जी, ये तो एक पूरी 2 नस्लों का ये सारा सिलसिला है माशाल्लाह। तो इसकी बुनियाद जो है वो मेरे वालिद साहब ने तकरीबन 52 में जब हमें ये ज़मीन अलाट हुई है जी जी जी, तब से उन्होंने इधर अपना डेरा लगाया जी तो आप जिस जगह पे अभी हम लोग सब खड़े हैं जी, यहाँ मेरे वालिद साहब, क्योंकि मेरी पैदाइश तो है 64 की, माशाल्लाह। तो वो मुझे अक्सर बताया करते थे कि यहाँ सारे का सारा रकबा हमारा जो बैरल था जी और उन्होंने सारी मेहनत करके जी इसको सारे फार्म को डेवलप किया अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो अभी फिर आप इसकी खुद ही तारीफ़ कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई शक ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ अपनी फैमिली के बारे में जो बैकग्राउंड है अपना वो बताइएगा और अपना इंट्रोडक्शन जो है थोड़ा सा। जी, मेरा नाम जी सरदार इजहारुल हक डोगर है और हमारा ताल्लुक जो है वो डोगर फैमिली से है जी हम बेसिकली माइग्रेटेड हैं पटियाला स्टेट जी और पटियाला स्टेट में हमारी आबाओ अजदाद की एक बड़ी हिस्ट्री रही है जी। तो उसके बाद 47 में हमने पाकिस्तान की खातर, इस्लाम की खातर
हमने हमारा सब कुछ छोड़ के हम इधर शिफ्ट हुए हैं पाकिस्तान में। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो ज़िंदगी का सफ़र है, जो तरक्की का सफ़र है, वो जारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं ये समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा मैं टूर करता रहता हूँ, बाहर निकलता रहता हूँ, और मेरे नज़दीक भी असल कामयाबी ये जो सुकून वाली ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं ना, यही है। तो माशाल्लाह जो है ना डेरा आपका फार्म हाउस, ये कह लें कि हर तरह के फूलों से भी सजा हुआ है, और फिर जो ताज़गी हवा में, और मैं समझता हूँ कि एक इकोसिस्टम है जो आपने ये बिल्ड कर लिया। क्या ख्याल है आपका? देखें, आपको तो इस्तेमाल माशाल्लाह ये कोयले भी कर रही हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बिल्कुल हमने कोशिश की है कि हम नेचर के बिल्कुल करीब रहें। जी। हमारा बाई घर जो है वो खानका डोगरा है, लेकिन बच्चों के लिए हम शोहरा में रहते हैं। जी जी। लेकिन हमारी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है ना जी। वो फार्म हाउस पे रहना है। मैं जी। तो मेरे वालिद साहब, मेरे पेरेंट्स भी इधर रहते थे और मैं भी इधर रहता हूँ। और जो मेनली भाईजान यहाँ पे फसलें हैं वो कौन कौन सी काश्त होती हैं? हमारे पास जी इधर जो मेजर क्रॉप्स है ना हमारी, जी जी। वो चावल है और गंदम है। जी जी। आप लोगों का ये जो चावल है यहाँ पे, उसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो क्या जो मेन फैक्टर हैं कि चावल की क्वालिटी को बेहतर किया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी जो क्रॉप है वो चावल की ही है। तो हमारे जो छोटे ज़मींदार हैं, जिस तरह मैं हूँ, मेरी अभी हम लोग 2 एकड़ पे चावल काश्त करते थे। इस दफ़ा इरादा है कि 25-26 एकड़ पे मैं चावल काश्त करूँ। देखें जी, जो फार्मिंग है ना जी, जी मैं समझता हूँ कि फसल जो है जी उसकी अपनी एक ज़ुबान है। जी उसकी ज़ुबान जो है वो काश्तकार या वो जो ग्रोअर या जो फार्मर है वो समझता है। जी अगर वो नहीं समझता जी तो इसका मतलब ये अपनी अपनी फसल की ज़ुबान वो बंदा नहीं समझता, तो इसका मतलब वो काश्त कर रही है। जी। तो वो उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी फसल की ज़ुबान समझे। और मुझे ये काइंडली बताइएगा कि मैं इस चीज़ों को ना आसान लफ्ज़ों में समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये नई चीज़ें होंगी जब मैं बड़ी फार्मिंग पे जाऊँगा। कि ज़मीन की तैयारी से लेके, ज़ाहिर है ज़मीन भी तो कुछ मांगती है, जिस तरह मैंने आपकी बात से ही अख़ज़ किया कि जी फसल को हमें समझना पड़ेगा, और वो बात करती है। तो वो जो ज़मीन शुरू, जैसे पनीरी हमने काश्त करनी है, तो सबसे पहले क्या कोई टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं ज़मीन की? देखें, ज़मीन के बिल्कुल जो हैं वो टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, और ज़मींदार जो मालिक बंदा है जी जिसका कम से कम अपना रकबा है, अगर वो ठेकेदार भी है तो उसको भी समझना चाहिए। जी तो ज़मींदार को 2 चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि ज़मीन हमारी किस नेचर की है। जी सबसे ज़्यादा उसका ध्यान जो है वो उस पानी पे है जो वो हम ट्यूबवेल का पानी लगा रहे हैं उसको। जी मतलब अगर उसका हम लोगों ने अभी हमारी नहली है जी कि हमने जो अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी हमें नेमत दी है, नहरी पानी दिया हुआ है, जी उसका हमने ज़िया किया हुआ है, वो हम अपने खेतों तक लेके नहीं जाते, रास्ते में ही मतलब उसको बेच देते हैं, किसी और ज़मींदार को दे देते हैं। तो मेरे वालिद साहब तो सख्ती से इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा उनकी पाबंदी थी कि हर ज़मीन जो है उसको 1 या 2 या 3 दफ़ा साल में नहर का पानी लगना चाहिए। अगर नहर का पानी ज़मीन को लगेगा तो इंशाअल्लाह उसकी फर्टाइलिटी वो बढ़ेगी। जी। लेकिन ये अभी ज़मींदारों ने मतलब वो, हालांकि पक्के खाल भी बने हुए हैं, सारा कुछ बना हुआ है, मतलब हमारी सब ज़मींदारों की नहली है कि नहरी पानी की तरफ वो ध्यान ही नहीं करते। 200 फुट का या 100 फुट का बोर करवाया, ट्यूबवेल चलवाया, पीटर चलवाया, या अभी सोलर लग गए हैं, तो नाकस पानी उठा के हम ज़मीनों को दे रहे हैं, तो ज़मीनों को बेड़ा गर्क हो रहा है। जी। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि जो हम पानी ज़मीन को लगा रहे हैं उसकी क्वालिटी बेहतर हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ से उठने का दिल नहीं चाह रहा। चिड़ियों की चहचहाहट है, परिंदों की आवाज़ें हैं, और ठंड, और इस ठंड में सुकून आप फील कर सकते हैं। लेकिन सरदार साहब ने जिस तरह ये फार्म हाउस डेरा जो है ना बनाया हुआ है, यहाँ पे बैठना भी ज़्यादती होगी। मैं एक्साइटेड हूँ ये सारा डेरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह विज़िट करने के लिए। तो सवालात तो चलते रहेंगे, सीखते भी रहेंगे और देखते भी रहेंगे। तो सर ये बताएं कि ये जो ज़मीन का तज्ज़िया है, जैसे आपने अभी ज़िक्र किया कि पीएच लेवल का हमें ख़्याल रखना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और कहाँ जाना पड़ेगा? इसमें जी अभी तो साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है जी। और ये गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं। इसके अलावा ये एंग्रो वालों के पास भी मोबाइल लेबॉर्ट्री है, जी। वो मेरे पास इधर आए हुए थे। जी जी।
तो मतलब कोशिश करनी चाहिए कि ज़मीन का साल 2 साल के बाद टेस्ट करवाना चाहिए। जी 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 तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी ज़मीन में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। जी। तो बजाय कि आप हर चीज़ की खुराक खाते जाएं, वही चीज़ खानी चाहिए जिसकी कमी है, जिसकी ज़रूरत हाँ। है, बिल्कुल। तो कोशिश करनी चाहिए अगर एनालिसिस ज़मीन का करवा लें तो उसमें हर्ज कोई नहीं, वो मुफ्त हो रहा है। जी 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 और वो एंग्रो वाले भी उसकी सहूलत दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी उसकी सहूलत दे रही है, दूसरी और भी कंपनीज हैं उसकी जी। सहूलत दे रही हैं। जी तो उसमें से पानी का तजिया और मिट्टी का तजिया हो जाए तो बहुत अच्छा है, उससे जी। मतलब खातर ख्वाह नताइज पैदा हो सकते हैं। माशाल्लाह। यहाँ पे देखें जी, हम ये हमारा जी जानो मतलब हम आ गए हैं अपने बफेलो के पास। जी जी जी, ये स्विमिंग पूल कह लें आप भैंसों ये का। नहा रही हैं। ये हमने इनका ऐसा जी। सिलसिला बनाया हुआ है जी कि जो खुद ही अंदर जाते हैं, खुद ही बाहर आते हैं, खुद जी। धूप में बैठते हैं, खुद ही छाँव में बैठते जी। हैं। तो हमने इसका ज़रा ऐसा मैकेनिज्म बना दिया। जी, और यहाँ पे भैंसें भी, जानवर भी खुश हैं। नेचर में इंसान हो, जानवर हो, तो वो खुश ही रहता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि ख्याल रखा गया ना तो खुश है। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि फसल भी, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा हमें। और मैं वो कोर इंग्रेडिएंट्स जानना चाहता हूँ कि जैसे हम होता ये है कि जब काश करते हैं तो खाद कोई ना कोई इस्तेमाल करते हैं, फिर पहले पानी पे कोई खाद इस्तेमाल की जाती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप वो कौन कौन सी खादें हैं जो खाद जो है जी, खाद जो हमारा इधर है, हर फसल के लिए 3 चीज़ों की जो है ज़रूरत है जी पोटाश, फास्फोरस और नाइट्रोजन। जी उसको अगर हम एक पूरी मकदार से, जी एक रेशो से डालेंगे जी तो उसकी पैदावार में इजाफा होगा। जी तो अभी हम अगर सिर्फ ये यूरिया पकड़ी और यूरिया डालते गए या डीएपी डाली और डीएपी डालते गए, जी तो कोशिश करनी चाहिए कि मल्टीपल खाद हैं जी वो ही खादें इस्तेमाल करें, अच्छे ब्रांड की हों, जी जिनमें मतलब एक फास्फोरस की और नाइट्रोजन की और पोटाश की मकदार हो। जी तीनों जो एलिमेंट है ना जी, जी वो फसल के लिए, किसी भी फसल के लिए बहुत ज़रूरी है। जी तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ज़मीन की बिजाई, जब भी किसी फसल की बिजाई करनी है उसमें पहले फास्फोरस डालें, जी बाद में उसमें नाइट्रोजन डालें, जी और जब वो गोब में आ जाए, जब वो उसका दाने की तरफ चली जाए तो उसमें पोटाश बहुत ज़रूरी है। जी। तरह अभी हम बात कर रहे हैं जिंक की, तो मैं ये बहुत सारी चीज़ों में अब आपको फॉलो करूँगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे जो है सारी चीज़ें देखी हैं, कुछ ना कुछ तो मैं वहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट करूँगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो अपने खेतों में जिंक यूज़ करते हैं वो कौन सी यूज़ करते हैं? वो तो आजकल जी बड़ा आसान तरीका बना हुआ है। जी पहले हमें जिंक अलहदा लेनी पड़ती थी और जी। यूरिया अलहदा लेना पड़ता था। जी अभी ये एंग्रो वालों ने एक प्रोडक्ट दिया हुआ है जी ज़बरदस्त के नाम से। जी, एंग्रो ज़बरदस्त यूरिया। जी जी यूरिया, जी जी उसमें बायो एक्टिव जिंक है, जी तो मुझे पसंद है, मैं तो काफ़ी सालों से वो डाल रहा हूँ। जी। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं जी घोड़ों के अस्तबल पे। जी जी बोलो। और ये घोड़े आम घोड़े नहीं हैं, अरबी घोड़े हैं, नस्ल। हाँ, ये ठीक रैबिट है? हॉर्सेस हैं जी सारे जी हमारे। बिल्कुल। और जैसे सरदार साहब बात कर रहे थे ना कि नस्ल, चावलों की भी नस्ल जो है, जो खुशबू वाली थी, हम वो कहीं ना कहीं गंवा रहे हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों की नस्ल का ख्याल रखा जाता है, तो हमने भी वो नस्लों का ख्याल रखना है। माशाल्लाह अरबी घोड़े हैं और घोड़े खुश हैं, यहाँ पे परिंदे खुश हैं, फूल भी अपनी जगह पे खुश हैं और वो खिले खिले हैं। ये जो NPK है, आप क्या समझते हैं इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ होना चाहिए और कैसे ये देखें, इस्तेमाल होना NPK जो है ना जी, चाहिए? जी तो पोटाश जो है उसको हम इब्तिदा में भी जी जब ज़मीन को, किसी फसल को हम काश्त कर रहे हैं, जी तो अगर हमने उसको NPK की हालत में डालना है जी 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 तो बिजाई के वक्त भी हम डाल सकते हैं। जी, जैसा कि पनीरी में या ट्रांसफ़र करते हुए खेत? नहीं, कोशिश करनी चाहिए कि ट्रांसफ़र करते हुए डालें। जी ठीक। और जो जिंक है जी वो तो बहुत ज़रूरी है चावल की फसल के लिए। जी जी सबसे आसान तरीका है जी कि आप यूरिया जो है वो ज़बरदस्त यूरिया डाल लें, जी उसमें एंग्रो- बायो एक्टिव जिंक है, एंग्रो वाला है, तो उससे मेरा ख्याल है अभी मतलब मेरे तजर्बे में है कि उसमें खातर खा उसके निपटाए जाते हैं। फसलों के बारे में तो भाईजान हम सीख ही रहे हैं, पर ये जो आपने फार्म हाउस बनाया है, हर चीज़ माशाल्लाह अपनी जगह पे, और ये जो आइडिया है ये कहाँ से आया? बड़ा बस यूनिक आइडिया है। इसका आर्किटेक्चर में खुद ही, जी और मैं चाह रहा था
कि कम पैसों में कम खर्चे में जी कोई ऐसा आइडिया हो जो दूसरे उसका मतलब चलो काफ़ी करें लोग, जी 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 लेकिन इससे पहले बना ना हो। तो मैंने कोशिश की है कि कम खर्चे में कोई ऐसा आइडिया लेके आऊँ जी जो मतलब ये खूबसूरत लगे। जी। मैं चाहता था कि हम जंगल में रहते हैं तो हम वो पुराना जो है ना जी, इसका जी। इसके मुताबिक उसको एडजस्ट करें। जिस तरह मैंने अपने बनाया हुआ है मिट्टी का घर, और वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल करीब से मेन रोड गुजरता है, तो ये हवेली जो है, ये फार्म हाउस जो है ना, आपको अपनी तरफ बुलाता है, खींचता है कि मुझे ज़रूर देखें, विज़िट ज़रूर करें। तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो चीज़ें हैं जो अभी हमने डिस्कस की, कि कहाँ से मंगवाई जाएं, कोई डीलरशिप्स या क्या कोई मामला ये हैं? अभी तो मतलब इनकी जो तरसील है ना जी, जी जी। कंपनीज की, जी फर्टिलाइजर कंपनियों की, जी जी वो अभी उसमें मतलब बहुत बेहतरी है। इन्होंने जगह जगह इनके डीलर बड़े बड़े अच्छे डीलर बैठे हुए हैं। जी माशाल्लाह। इसके अलावा इन्होंने इससे हट के भी एक कोशिश की हुई है। जी इन्होंने वो एंग्रो वालों ने एंग्रो मरकज बनाया हुआ है, जी उसमें मतलब इनका स्टाफ बैठा है, जी। वो लेबॉर्ट्री वाले भी बैठे हैं, जी और ज़िम्मेदार को एडवाइजरी भी वहाँ से मिल जाती है। जिंदाबाद। और अगर वो चाह रहा है कि मैंने जी वो कंपनी से खाद लेनी है तो वो भी उनसे वहाँ से भी मिल सकती है, और एडवाइजरी भी मिल एडवाइजरी जाएगी, मिल जाएगी, जिसके वो लिए टेस्टिंग भी मिल जाएगी, वो सारा जी कुछ। बिल्कुल, जिसके लिए हमने इतना लंबा सफ़र किया आपसे एडवाइस लेने के लिए, वो आपको अपने पास इंशाल्लाह मिल जाएगी, और यहाँ से तो हम सीख ही रहे हैं। जी भाईजान, चले हैं जी, सिलसिला चलता रहेगा। अभी कोई रिफ्रेशमेंट करें, चाय वगैरह पिए। पौधे वगैरह तो मैंने लगाने ही लगाने हैं ना इस तरह। और अब ये जो टेबल वाला आइडिया मिला है, ये बड़ा नेचुरल और बड़ा प्यारा लगा मुझे। और यहाँ से आप देखें माशाल्लाह, क्या बात है। ये हमने सारा ग्रासी लान जो है जी, ये जी। इसको कर रहे हैं ऐसा ऐसा। जी इंशाल्लाह आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ये सारा इसको इसमें बेहतरी पाएंगे आप। जी जी जी। और व्यू है सारा। ये जो मामलात यहाँ पे जिस लेवल पे मैंने देख लिए हैं, अगर इससे भी कोई बेहतरी होती है तो फिर वो आप ही समझ सकते हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुतमईन हूँ। ये जो कुछ भी है ना, मैं भाईजान से पहले भी बात कर रहा था कि हर चीज़ परफेक्टली के जिसकी वो जो जगह है वैसी है। और भाई अभी बता रहे थे कि जो फलदार पौधे हैं वो भी बहुत सारे लगाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कौन कौन से फल के पौधे हैं भाईजान लगाए हुए हैं? देखें जी, अभी तो मैंने थोड़ा सा ना हमारी नहली समझ लें या कोई मौसमी हालात समझ लें, जी आज से मतलब जब मेरे वालिद साहब के पास इसका चार्ज था ना, जी तो हमारे पास इधर 30 एकड़ जो था वो बाग था। जी और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये हमारा एरिया जो है जी। ये सिट्रस का किन्नू का एरिया नहीं है। जी बिल्कुल। और 63 में जब पूरा पाकिस्तान था, जी 1 यूनिट था, जी तो 63 में हमें फर्स्ट प्राइज़ है हमारे पास माशाल्लाह। किन्नों का इधर। मतलब मेहनत के साथ कुछ भी किया जा सकता है। जी और अल्लाह पाक ने हमें पानी, ज़मीन, मौसम इस लिहाज से दिए हैं पंजाब को, पाकिस्तान को, जी जी तो इसमें सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है। मतलब हर पौधा जो है हमने तकरीबन कोशिश की है कि मतलब सारे पौधे ऐसा ऐसा इसके लगाएं, जी और मतलब थोड़ी मकदार में हैं या ज़्यादा में हैं, सारे के सारे हैं। जी और मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा फल नहीं दे रहा तो वो भी है, लेकिन कुछ ना कुछ हमें मिलता है, फल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और मेरे लिए ये हैरान कुन बात है, क्योंकि अभी तक जो मैं समझता था, मेरे नॉलेज में भी इजाफा हुआ है। मैं यही समझता था कि जो किन्नू है वो सरगोदा से, और कोट मोमिन में मैंने जाके ना वहाँ पे हार्वेस्टिंग की वीडियो भी बनाई हुई है। नो डाउट कि वो बहुत अच्छा है। सबसे बेहतरीन दुनिया का किन्नू जो है वो वहाँ पैदा हो रहा है। लेकिन आप ये सुने कि अगर ये फर्स्ट प्राइज़ यहाँ से भी आया तो ये इनकी मेहनत से आप, और ये सारी मेहनत है ना बेसिकली, कि आप सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं सारा, कि आप पौधे को बेसिकली आप पौधे की नीड को समझते हैं कि इसको ज़रूरत किस चीज़ की है। जी जी, हम मतलब फिर ही पौधे की ज़रूरत, मतलब मैंने मुख्तसर आपको बता दिया था कि जी वो कोई ज़िम्मेदार नहीं है जो अपनी फसल की या पौधे की ज़ुबान को ज़ुबान समझे। नहीं समझता। अगर कोई ज़ुबान समझेगा तो वो कामयाब काश्तकार है। जी। तो फिर इंशाल्लाह वो नफ़ा भी लेगा, जी। तरक्की भी करेगा, उसके काम में खूबसूरती भी आएगी, सारा जी, कुछ बिल्कुल। होगा।
मैं बैठना नहीं चाहूँगा भाई, मैं वो जिधर वो दरख्त लगे हुए हैं फलदार दरख्त उधर विजिट करना चाहूँगा। मुझे ज़रा वो भी दिखाइए और आप सब भी साथ साथ देखें, मज़ा आने वाला है। और ये कुदरती जो परिंदे हैं उनकी आवाज़ें तो बुला ही रही हैं, कोयल तब से बोल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुख्तलिफ परिंदों की आवाज़ें हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं कि नहीं? नहीं मैं जी जी ये तो आपको वेलकम कर रही है। जी 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 हमारा नेचुरल यहाँ ये सेटअप है कि मेरे ख्याल में लाखों की तादाद में परिंदे हैं हमारे पास, जी 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 जो मतलब हमारे पास रात के हमारे मेहमान रहते हैं। जी जी ये जी। बम्बू का है ना सारा, जी हमारे पास बहुत बड़ा जंगल है बम्बू का बम्बू का, जी 25-30 एकड़ है हमारा, हमने लगाया हुआ है। माशाल्लाह। तो ये रात को बहुत सारे परिंदे जो हमारे पास स्टे करते हैं। जी तो इसके अलावा भी मैंने घर में भी थोड़े बहुत शौक किए हुए हैं अपने मुर्गी अंडे और मेहमानों के लिए और खुद के लिए। ये वो पॉइंट है, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बात करता हूँ कि कोई भी मेहमान बचपन में जब आता था तो वो पूरे मोहल्ले हाँ के जी, वो बच्चे कहते देसी जी। मुर्ग के पीछे भागते थे, पकड़ते थे। कर दी मुर्गी दाल बराबर है। जी, वो जी। हमने किया हुआ है थोड़ा सा। तो वो ना देसी मुर्ग जो है वो देसी घर में होना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे वो नज़र नहीं आ रहे थे। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और यहाँ पे तो और भी बर्ड्स हैं जी। जी बस शौक थोड़ा जी किया जी हुआ जी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देसी मुर्गे हैं जी, टर्की भी है और कबूतर भी हैं। हाँ, और सबसे नेचुरल और जो कानों को अच्छी लगने वाली आवाज़ कोयल की, वो तो चिकोर भी है, जी, जी। तीतर भी है माशाल्लाह ऊपर। जी माशाल्लाह हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जानवर भी इधर रह के बहुत खुश होते हैं, नहीं मतलब इनको नेचुरल एनवायरनमेंट ही मिल रहा था। जी, खुली जगह है और फिर ये 2-3 टाइम जो है वो सैर के लिए भी निकलते हैं। देखें ना, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चीज़ें नज़र आती हैं। ये पानी के लिए बर्तन यहाँ पे रखे गए हैं। जो परिंदे कुदरती तौर पे यहाँ पे आते हैं उनको खुराक भी यहाँ पे मिल रही है, उसके अलावा पानी भी मिल रहा है। जो उनकी ज़रूरियात हैं वो सारी पूरी हो रही हैं और दरख्तों पे वो खुश होते हैं। इंसान इवन मैंने आते ही जो बात की थी ना कि हर चीज़, भैंसें देखी तो वो खुश, ये परिंदे देखे हैं खुश। जो कुदरती परिंदे हैं, कोयल तब से बिल्कुल बोल रही है लगातार मुसलसल। ये तो इनको जी। ना जी हमने जी नेचुरल आर्टिफिशियल भी जी। मैंने ऊपर लगवाए और हैं एक- इनके। ये देखें, जी 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 जी। ये ऊपर मैंने आर्टिफिशियल भी इनके लगवाए हैं इनके लिए। ये सारा घर artificial natural- लगे हाँ, हुए हैं। जी, जी। ये देखें, इनके लिए लगवाए हैं और जी। ये यहाँ स्टे भी करते हैं। और ये खुश है ना, तो हम खुश हो रहे हैं इनकी खुशी देख के। ये जो इनकी आवाज़ें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी। यहाँ पे बन रहे हैं खाने और तंदूर भी है, देगचा और नीचे लकड़ी की आग। मेरा ये प्रोग्राम था कि मैं यहाँ पे आके खाने खुद बनाऊं, लेकिन सरदार साहब ने कहा कि आप हैं मेहमान तो आप नज़र मारें, खाने बनाए नहीं। मेहमानों से काम नहीं करवाते। तो अब देखते हैं खाने में क्या बना है। चावलों से जब ढक्कन उठाते हैं ना आप, तो जब हम बाहर थे ना वहीं पे पता चल गया था कि भाई अपनी पसंदीदा चीज़ जो है वो बन चुकी है, चावल बन चुके हैं। तो अब जैसे ही इसमें चम्मच चलाएं ना, ये और वो खुशबू जो है फिर से आना शुरू हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। और फिर लकड़ी की आग पे बनी हुई चीज़, उसका और जायका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम किचन से आ रहे हैं और किचन में जो चावलों का अरोमा था और जो खिले खिले चावल थे, उस अरोमे से निकलते ही ना, निकलना मुश्किल हो गया हुआ था, निकलते ही ये जो श्री है ना, इस पे ये दरख्त है श्री ना, इस पे ये जो फूल निकले हुए हैं ना, ये इनकी जो खुशबू है ना, इसने कमाल कर दिया है भाईजान। ये एक्चुअल ये हमारा ना जी लोकल यहाँ का ट्री है जी इंडो पाक का, नेचुरल लोकल यहाँ का ये ट्री है। जी और ये नबियों पैगम्बरों वाला है। इसमें ये मतलब पुराने वक्त में जब हम बच्चे थे, जी किसी घर में शादी होती या कोई बेटा पैदा होता जी तो उसके में इसके पत्ते बांधे जाते थे। जी और जी, ये मतलब मुतबारक जी, और जी। नज़र ना लगने वाली चीज़ है जी और ये बहुत अच्छा नेचुरल है। जी और इसमें अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा खूबसूरती भी रखी हुई है जी और इसके डिफरेंट कलर भी हैं और हमारा नेचुरल मतलब मौसम के लिहाज से ये पूरी मुताबिकत है। जी की। और अल्हम्दुलिल्लाह बातों बातों में हम
पहुंच चुके हैं उस जगह पे। एक सीधे हाथ पे हमारे जी अंगूर हैं। ये हमने अंगूर का लगाया हुआ है जी। ये 3-4 वैरायटीज हैं अंगूर जी जी की। जी, कौन कौन सी वैरायटी है ये? मतलब वो एक ब्लैक रूबी है और जी। 2-3-4 हैं। जी जी जी, और फल लगा हुआ है। और उसमें हाँ फल लगा हुआ है और जी। इसमें बहुत ज़्यादा फल लगेगा जी इंशाल्लाह। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और तो हालांकि ये हमारे इलाके का फल नहीं है, जी लेकिन हमने ट्राई की है जी तो ठीक है। वो हमारे खाने के लिए और हम सेल भी इसको कर लेते हैं, दोस्तों को भी देते हैं जी और इसका बड़ा टेस्ट है। जी। अंगूरों से इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे ये देखें अंजीर, ये माशाल्लाह जी अंजीर जो है फल लगा हुआ इसका है। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी जिक्र किया हुआ है जी और इस जैसा फल मैंने देखा नहीं। और ये तो बूढ़ों को जवान करने वाला जी 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 और मच्योर बनाने वाला और बीमारियों का इसमें बेशुमार इलाज। जी और ये हमारे पास ये भी तकरीबन नेचुरल किस्म का पौधा है जी। और इसमें बहुत ज़्यादा फल आता है। जिंदाबाद। और मैं तो बड़ा कच्चा है, बहुत मज़ेदार है। छोटा- और जी। जो मतलब परिंदे हैं ना जी बहुत इसके लवर हैं खाने के लिए। मुख्तलिफ किस्म के ऐसे ऐसे परिंदे इधर आते हैं कि जी। मैं देख के परिंदों का हैरान हो जाता हूँ इसको खाने के लिए। बिल्कुल आएंगे जी। मुझे बहुत पसंद है अंजीर, तो मैं देखते ही मेरा चेहरा जो है वो खिल उठा। और जैतून है, आम है, हाँ किन्नू है, क्या बात है जी, किन्नू और जो है, आलू बुखारा जी, जी, है, आलू बुखारा और है, सेब है वो लगा सेब, पड़ा है। और सेब लगे हुए हैं सेब लगे हुए हैं इस मौसम में। जी, जी। सेब लगे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप जो है वो चावल की फसल कितने एरिया पे काश कर रहे हैं इस दफा? जी या मैं कितने तकरीबन एरिया ना पे जी करते हैं? 150 एकड़ पे काट करूँगा चावल की। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कौन कौन सी वैरायटी जो है वो, कौन कौन सी नस्ल जो है जिसकी हम अभी बात हमने कर ना रहे जी थे? कुछ मैं कोई मतलब कुछ रकबा ऐसा है जी 15-20 एकड़, जी जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि साल में 3 फसल आ जाए। जी उसमें मैं जो शॉर्ट टर्म वाली है ना जी, जी जिसको जो कम वक्त में तैयार होती है, वो जी। हाइब्रिड हो जी या वो कोर्स वैरायटीज कोई भी हो, जी उसको हम काश्त करते हैं। जी। उसके बाद उसमें मटर लेके आते हैं और जी। उसके बाद मक्की काश्त करते हैं। 3 फसलें लेके जिंदाबाद। आते हैं राइट साइड पे हमारे अभी मक्की भी है। जी। तो कौन सा बीज जो है वो आप समझते हैं कि सबसे बेहतरीन था? मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा सीड आ जाए जी जिसकी पैदावार ज़्यादा हो जी और बीमारियों के खिलाफ उसमें बर्दाश्त हो जी 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 और अरोमा हो। जी, ठीक हो असल गया। चावल का जो है वो तो अरोमा के साथ ही है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दरख्त हमें फल तो देते ही देते हैं। अभी हम आम के दरख्त की छाँव में खड़े हैं और वो नेचुरल एसी जो है ना वो आप फील कर सकते हैं। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त भी लगाने होंगे। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो रही है और हमें फिर से भाई को फॉलो करना पड़ेगा कि ये बागात हमें अपने जो हैं खेत उनके कोनों में कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर लगानी पड़ेंगी ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके, हमें फ्रूट मिल सकें। गिन नहीं सकते ना, ये नेमतें अल्लाह की, इनके फ़वाइद नहीं गिन सकते हैं हम। और हमारे पीछे है जी मक्की की फसल, क्या बात है। और इसकी हाइट देखें, कद देखें इसका, और छलियाँ भी लगी हुई हैं भाईजान। जी ये मक्की है, जी। इसको बेले की हूर भी हम कहते हैं। जी, जी, जी। खूबसूरत पौधा है। जी तो ये बिल्कुल इसको अभी 50-55 दिन की ये फसल है। जी तो माशाल्लाह इसका हाइट शेड काफ़ी हो गई है। जी बिल्कुल। तो बहरहाल मैंने कोशिश की है कि इसमें जो है गोबर वगैरह भी डालूं और आपकी नेचुरल खादें जो है वो इन लोगों को फॉलो करूं। ये मुझे मेरे पास आते रहते हैं जी 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 तो मैं इनको मतलब करता रहता हूँ, फॉलो भी करता रहता हूँ, इनके जी। मुताबिक खादे शादे डालता रहता हूँ। जी, बहरहाल इसकी देखें हम ऊपर खड़े हैं जी, हाइट पे हम इसका कद अभी ना तकरीबन 7-8 फुट पे चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और पौधे जो है ना, और एक जो है ना ये पौधा उस पर दो तो हैं, तीन भी निकली हुई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और पौधे इटसेल्फ वो बता रहे हैं कि जान में है, जिस तरह भाई कह रहे थे ना कि वो पौधा खुद बाकी आप बता देता है। दरख्तों की बात कर रहे जी, थे, जी। ये तो अल्लाह पाक की एक नेमत है। जी अगर हमारा डीएनए चेक करवाए ना कोई, जी तो इंसान का डीएनए और पौधों के डीएनए में 70% चीज़ें मुश्तरक हैं। बिल्कुल मुमासलत है। जी मुमासलत में जी 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 ये हमारे पास बाग जंगल है सारा। जी अब अभी जितनी भी गर्मी होगी, जब जी। मैं इसके नज़दीक जाता हूँ तो एक पौधा जो है 1.5 टन के 2 एयर कंडीशन के बराबर वो ठंडक दे रहा है। कोई शक तो नहीं, मैं कोई जब शक इसके करीब जाता हूँ तो हमारे घर में ये सारी की सारी ठंड अंदर इसी की वजह से जा रही है। माशाल्लाह इससे नेचुरल
लाइफ तो यही है ना जी इंसान ने, अल्लाह पाक ने जिस चीज़ों के साथ इंसान को पैदा किया है जी उसने पौधों और जानवरों के दरमियान इंसान को रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी तो सारी चीज़ें हम लोग जो हैं वो सारी आर्टिफिशियल है ना। जी तो जितना जितना हम आर्टिफिशियल चीज़ों में जा रहे हैं जी उतना इंसान को लिए बीमारियाँ और तकलीफ़ें आ रही हैं। तो कोशिश तो करनी चाहिए कि नेचर के करीब रहें। जी और असल चीज़ तो सुकून है, और सुकून सिर्फ माँ सवाए रब की ज़ात को याद करने में जी और नेचुरल में रहने के, इसके अलावा आपको सुकून नहीं मिल सकता। कोई शक पैसा आपको सुकून दे ही नहीं सकता। कोई शक नहीं। चाहे आप कंक्रीट के महलों में रह लें, जहाँ जी। मर्जी रह लें, जी आप नेचर के करीब रहेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। जी यही हमारा हुस्न है, यही अल्लाह पाक की धरती का हुस्न है। जी। तो और जो मक्की पे फूल निकले हुए हैं ना, इनका हुस्न भी आप देखें ना। कुदरत की हर चीज़ में हिकमत है और खूबसूरती है। देखें अल्लाह पाक ने ये बेले की हूर हम इसको कहते हैं। जी 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 तो एक एक पे दो तीन निकली हुई हैं। जी ये जो एंग्रो फर्टिलाइजर की है ना जी, मतलब प्रोडक्ट्स हैं, जी जी तो मैंने कोशिश किया कि इनको फॉलो करें और इसमें मैंने वही यूज़ की है। जी तो वो मैं मतलब बहरहाल बहुत मुतमिन हूँ। जी मतलब इनके कहने के मुताबिक और प्रोडक्ट डालने पे ना जी। मतलब खातर ख्वाह मुझे नतीजे मिलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और एक चीज़ जो मेन मुझे सीखने को मिली है कि हमें जानवर हों, परिंदे हों और फसलें हों, इंसान हों, सब की बातें समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जब आप किसी को समझ जाते हैं ना, तो फिर आप उसको समझ लें जीत जाते हैं उस फील्ड में, उस चीज़ में आप कामयाब हो जाते हैं। और हमारे इस तरफ है जी बांस का, बम्बू का बाग है, जंगल है पूरा। तो ज़ुबान काफ़ी हद तक मैंने सीखी है, फसलों की ज़ुबान। होप्स हो कि आप लोग भी काफ़ी हद तक जो है वो सीख चुके होंगे। और मज़ीद अगर हमें कुछ सीखना हुआ तो हम अपने सरदार भाई के पास ज़रूर पहुँचेंगे और दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कुछ सीख रहे हैं। और ये जो मैं चल फिर रहा हूँ ना, ये अडॉप्ट भी करना है इंशाल्लाह। आप लोग अगर कर सकते हैं अपने घरों में छोटे छोटे, मैं समझता हूँ कि फूल पौधे और उसके अलावा किचन गार्डनिंग जो है ना, उस पे भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप छत पे कर सकते हैं, थोड़ी जगह है वहाँ पे करें। नेचर असूल वही है जो साहब ने बताया कि नेचर के करीब। अभी माशाल्लाह खाना तैयार होगा। जी जी और मैंने तो कोशिश की है, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत आपकी खातिर खिदमत करनी है जी वो भी हम नेचुरल चीज़ें आपको खिलाएं। जज़ाकल्लाह, हमारा नेचुरल जज़ाकल्लाह। चावल जी, खिलाएं और बहुत हमारा शुक्रिया। नेचुरल हमारा जो गोश्त है वो खिलाएं। जी तो कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल अभी बहुत शुक्रिया। वापस चलें चाहिए। चलें चलें। हमने बहुत शुक्रिया भाईजान। सारा कोशिश की है कि सारा मटेरियल जो है ना वो हमारा लोकल ही है, सारा देसी खाना आपके लिए बनाया है। जिंदाबाद। और यहाँ पे तंदूर की रोटी भी आ चुकी है, पर चावलों के होते हुए मुझे ना चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। चावल भी बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह जी हम अपने फार्म के आपको खिला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। खुशबू जो है ना चावलों की आपकी, और वो जो कमाल की। तंदूर वाली रोटी है इसमें भी आपको मज़ा आएगा। जी 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 जी। ये भी हमारी, आप चावल लेंगे रोटी? मैं थोड़ी देर पहले चावल लेता हूँ, मेरे जी, पास है। जी जी। और चावलों के साथ दाल, बहुत कुछ है। और अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान जो है वो सज चुका है। बिस्मिल्लाह। ये फेवरेट काम होने वाला है। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जिंदाबाद। भाईजान बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और इसी तरह आप इस मुल्क और कौम की जो है वो खिदमत करते रहें और इसी तरह हमें सिखाते रहें। बहुत कुछ सीखने को मिला। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और आप सब के लिए भी ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी सीखने की। हमें रिवायती जो खेती बाड़ी है उससे हट के ज़मीनों का तज्ज़िया करवाना पड़ेगा और फ़सलों की लैंग्वेज को, ज़ुबान को समझना पड़ेगा, जैसा कि भाईजान ने हमें गाइड किया है। तो फिर ही हम अपनी फ़सलों, आने वाली फ़सल जैसे चावल फ़सल है, उसकी क्वालिटी में बेहतरी ला सकते हैं और अच्छे चावल
पैदा कर सकते हैं जो एक्सपोर्ट लेवल के हों। बहुत शुक्रिया वंस अगेन भाईजान। नहीं आपका भी बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए, मुझे खिदमत का मौका दिया, आपसे बहुत अच्छा मेरा वक्त गुजरा है माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत नेक्स्ट रखे। टाइम भी अभी कभी मौका मिले तो आप तशरीफ लेके आएंगे, आपका अपना घर है जी ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे, अल्लाह ताला आप सबको तमाम दुखों, बीमारियों, परेशानियों और आफात से महफूज रखे, अल्लाह ताला आप सबको कर्ज़ और मर्ज़ से महफूज रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ बशर सिद्दीक़ को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके भाईजान, वंस अगेन अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। और एंग्रो के मुसाफिर की ये पहली मंजिल थी, इंशाल्लाह अभी सफ़र जारी रहेगा। मिलते हैं नई मंजिल के साथ।